बाल्टिक सागर में स्वीडन और फिनलैंड के बीच कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनकी कहानी बहुत ही अनोखी है। ये है आलैंड, फिनलैंड का एक ऑटोनोमस रीजन, जहां स्वीडिश इतिहास की फुसफुसाहटें बाल्टिक की लहरों के साथ मिलती हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां मेडिवल कासल्स पिक्चरेस्क हार्बर्स की रक्षा करते हैं, जहां हवा में पाइन जंगलों की खुशबू होती है और जहां जिंदगी समुद्र की लय में चलती है। ये है आलैंड। यह द्वीप समूह हजारों द्वीपों से बना है, एक अलग ही दुनिया है। इसकी खूबसूरती, इसके शांत लैंडस्केप्स, इसकी समृद्ध मैरीटाइम विरासत और यहाँ के लोगों के गर्मजोशी भरे स्वागत में है। मेरे साथ इस मनमोहक जगह की यात्रा पर चलें और उन छिपे हुए रत्नों को खोजें जो आलैंड को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाते हैं। अपनी रिमोट लोकेशन के बावजूद आलैंड में आश्चर्यजनक रूप से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छी तरह से मेंटेन्ड सड़कें द्वीपों के बीच से होकर गुजरती हैं, जो आकर्षक गांवों और बसलिंग कस्बों को जोड़ती हैं। फेरीज, जो द्वीप समूह की जीवन रेखा हैं, द्वीपों के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करते हैं, जो यात्रियों और माल दोनों को ढोते हैं। पानी में चलने वाले इन जहाजों को, बड़े और छोटे, देखना आलैंड की मजबूत मैरीटाइम परंपरा का प्रमाण है। लेकिन जो चीज आलैंड को वास्तव में अलग करती है, वह है सस्टेनेबिलिटी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, खासकर विंड पावर, द्वीपों की ऊर्जा आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ तालमेल बिठाकर रहने वाले समुदाय की तस्वीर पेश करते हैं। आलैंड की सांस्कृतिक टैपेस्ट्री स्वीडिश और फिनिश विरासत के धागों से बुनी गई है, जो परंपराओं और रीति रिवाजों का एक अनूठा मिश्रण तैयार करती है। स्वीडिश आधिकारिक भाषा है, जो एक विशिष्ट आलैंडिक लहजे के साथ बोली जाती है। लोक संगीत अपनी जीवंत फिडल धुनों और हार्दिक गीतों के साथ द्वीप जीवन की खुशियों और दुखों को दर्शाता है। पारंपरिक शिल्प जैसे बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाना कुशल कारीगरों द्वारा जीवित रखा जाता है। उनकी रचनाएं उनके परिवेश की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती हैं। समुदाय की एक मजबूत भावना आलैंड के लोगों को बांधती है, जहां आतिथ्य जीवन का एक तरीका है और आगंतुकों का स्वागत खुले हाथों से किया जाता है। आलैंड ऐतिहासिक लैंडमार्क से भरा हुआ है, जो बीते युगों की कहानियां फुसफुसाते हैं। प्राचीन बेरियल माउंड्स मूक प्रहरियों के रूप में खड़े हैं, जो द्वीप के प्रागैतिहासिक अतीत की याद दिलाते हैं। मध्ययुगीन चर्च अपनी वेदर्ड पत्थर की दीवारों और ऊंचे घंटाघरों के साथ उस समय की बात करते हैं जब आस्था जीवन की आधारशिला थी। लेकिन शायद आलैंड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण बोमरसुंड है, जो एक रूइंड फोर्ट्रेस है, जो सदियों पहले द्वीप के रणनीतिक महत्व का गवाह है। इसकी ढहती दीवारें और खाली बंदूक चौकियां सत्ता की क्षणभंगुर प्रकृति और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाती हैं। भाग 5, मुद्रा, यूरो और आइलैंड अर्थशास्त्र। जबकि आलैंड फिनलैंड का एक ऑटोनोमस रीजन है, यह यूरोपीय संघ के भीतर एक विशेष दर्जा प्राप्त करता है। इसका अपना झंडा है, इसकी अपनी संसद है और शायद कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि इसके अपने डाक टिकट हैं। हालांकि जब मुद्रा की बात आती है, तो आलैंड यूरो पर निर्भर करता है। यह फिनलैंड और व्यापक यूरोपीय बाजार के साथ द्वीपों के घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। पर्यटन आलैंड की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो दुनिया भर के आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और शांतिपूर्ण वातावरण के अनूठे मिश्रण से मोहित हो जाते हैं। भाग 6, समुद्री संग्रहालय। अहोय, इतिहास। आलैंड की सीफेरिंग आत्मा की एक झलक पाने के लिए द्वीप समूह की आकर्षक राजधानी मरीहैम में समुद्री संग्रहालय की यात्रा अवश्य करें। यहां संग्रहालय के हॉल के भीतर आलैंड के समुद्री अतीत की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। मॉडल शिप्स,
सावधानी पूर्वक तैयार किए गए जहाज निर्माण के विकास को प्रदर्शित करते हैं, मजबूत लकड़ी के जहाजों से लेकर चिकना आधुनिक घाट तक। नॉटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चार्ट और नक्शे साहसी यात्राओं और कुशल नेविगेशन के किस्से कहते हैं, और आइलैंड के नाविकों की कहानियां तस्वीरों, डायरियों और पत्रों में कैद समुद्र में जीवन की कठिनाइयों और विजयों की मार्मिक याद दिलाती हैं। भाग 7, कस्टलहोल्म कासल, कहानियों का किला। आइलैंड की कोई भी यात्रा कस्टलहोल्म कासल की यात्रा के बिना पूरी नहीं होती है। यह किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक जीवंत संग्रहालय भी है, जो एक राजसी मध्ययुगीन किला है जो द्वीप के इतिहास के गौरवशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अनमोल धरोहर बनाते हैं। मरी हैम के ठीक बाहर स्थित यह किला एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। महल की भव्य पत्थर की दीवारों और मीनारों ने सदियों से परिवर्तन और उथल-पुथल देखी है। इन दीवारों ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। इसकी दीवारों के अंदर कदम रखना मानो समय में पीछे हटना है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको इतिहास के पन्नों में ले जाता है। महल के कक्ष, जो कभी राजाओं और रानियों के घर थे, अब आकर्षक प्रदर्शनियों को प्रदर्शित करते हैं। ये प्रदर्शनियां महल के गौरवशाली अतीत को दर्शाती हैं, जो अतीत को जीवंत करते हैं। यहाँ के इंटरैक्टिव प्रदर्शनी आपको इतिहास के करीब लाते हैं। मध्ययुगीन हथियारों और कवच से लेकर पीरियड फर्नीचर और टेपेस्ट्री तक, हर वस्तु का अपना एक इतिहास है। प्रत्येक कलाकृति एक कहानी कहती है, जो महल के निवासियों के जीवन और उनके समय की झलक देती है। महल के निवासियों के रहस्यों और इसकी दीवारों के भीतर होने वाली घटनाओं को फुसफुसाती है। यहाँ की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। भाग 8, पाक कला की प्रसन्नता। आइलैंड का स्वाद। आइलैंड का पाक गृह परिदृश्य स्कैंडिनेवियाई स्वादों का एक रमणीय संलयन है, जो आसपास के समुद्र की उदारता और स्थानीय उपज की ताजगी से प्रभावित है। यहाँ के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि हर निवाले में आपको प्रकृति की ताजगी का एहसास होता है। ताजी पकड़ी गई मछली पूर्णता के लिए धूम्रपान की जाती है, सेंटर स्टेज लेती है, चाहे उबले हुए आलू और डिल सॉस की एक गुड़िया के साथ परोसा जाए या हार्दिक मछली स्टू में बदल दिया जाए। यह मछली के प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जहां हर डिश में समुद्र की ताजगी महसूस होती है। मीठे दांत वालों के लिए आइलैंड पेस्ट्री और डेजर्ट की एक आकर्षक सरणी प्रदान करता है। यहाँ की मिठाइयां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि उनकी सुगंध भी मन मोह लेती है। इलायची मसालेदार बन्स, जिन्हें कार्डेमम बुल्लर के नाम से जाना जाता है, एक प्रिय दावत है, जबकि एक स्थानीय विशेषता रूबाब, पाई, जैम और यहाँ तक कि ताजा पेय में भी अपना स्थान पाता है। यह मिठाइयां हर किसी के दिल को छू जाती हैं। आइलैंड में भोजन केवल भरण पोषण के बारे में नहीं है, यह ताजी स्थानीय सामग्री और समय सम्मानित पाक परंपराओं का उत्सव है। यहाँ के लोग अपने भोजन को बहुत महत्व देते हैं और हर डिश में आपको उनकी संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है। भाग 9, निष्कर्ष, शुरुआत का अंत। जैसे जैसे आइलैंड द्वीप समूह के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, एक बात स्पष्ट हो जाती है। यह द्वीप समूह प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और शांतिपूर्ण वातावरण के अपने मनोरम मिश्रण के साथ एक स्थायी छाप छोड़ता है। यहाँ की हरियाली, नीला पानी और सांस्कृतिक धरोहरें मन को मोह लेती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां समय थोड़ा धीमा चलता है, जहां हर पल का आनंद लिया जा सकता है, जहां आधुनिक जीवन का तनाव दूर हो जाता है और मन को शांति मिलती है, और जहां प्रकृति, संस्कृति
और मानवीय संबंध के सरल सुख सेंटर स्टेज लेते हैं। यहाँ के बाजार, भोजन और प्राकृतिक दृश्य अद्वितीय हैं। आलैंड द्वीप समूह केवल एक गंतव्य से कहीं अधिक हैं। यह एक अनुभव है। वे एक अनुभव हैं, धीमा करने, गहरी सांस लेने और जीवन की साधारण खुशियों के साथ फिर से जुड़ने का निमंत्रण है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। तो चाहे आप रोमांच, विश्राम या सामान्य से बचने के अवसर की तलाश कर रहे हों, आलैंड में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। आलैंड आपका इंतजार कर रहा है, अपने अद्वितीय अनुभवों के साथ, खुले हाथों से और गर्मजोशी से भरे आलैंडिक आलिंगन के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। यहाँ के लोग भी उतने ही मिलनसार और स्वागत करने वाले हैं।